आपके मन में जो होता है वैसा ही आपके साथ घटित होता है। जीवन को आप जैसा देखेंगे, जैसा अनुभव करेंगे, वो ठीक वैसा ही आउटपुट आपके साथ मिलता चला जाएगा। हमारे मस्तिष्क में जो मिरर न्यूरॉन्स है, उनका कार्य है कि जो दृश्य, स्थिति, परिस्थिति जैसी हम देखते हैं, ठीक उसका वैसा ही चित्रित स्वरूप हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। और ये मस्तिष्क ही हमारे हृदय को, हमारी संवेदनाओं को, हमारी स्टिंग्स को, एनर्जी स्टिंग्स को, ये धीरे धीरे हमारे शरीर की हलचल की फ्रीक्वेंसी में सेट कर देती हैं। और ये शरीर की फ्रीक्वेंसी ही जब हमारे उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी के लेवल पर सेट हो जाती है, तो हमारे जो विचार हैं वो जब उस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के लेवल पर फिक्स होकर के उनमें तालमेल स्थापित कर लेते हैं, तो जो हम सोचते हैं, जैसी स्थिति परिस्थिति का विनिर्माण करना चाहते हैं, वो कार्य ठीक वैसा ही संपादित होता चला जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको हल्का सा बुखार है, या आपने मन में सोच लिया कि फला डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमको ठीक कर देगा। आप गए, डॉक्टर ने कुछ पर्चे पे दवा लिखी, आपको दवा दी, आप घर आए, आपने दवा खा ली और आपका बुखार उतर गया। बुखार ने आपके दवा से प्रभावित होकर के कार्य नहीं किया, वो दवा ने बुखार को नहीं उतारा। आपका ये विश्वास था आपके मस्तिष्क में, आपकी भाव संवेदनाओं में, आपकी एनर्जी की स्टिंग्स में वो बात रुचि बसी थी कि नहीं, ये डॉक्टर हमको जो दवा देगा उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो उस एनर्जी ने, उस ब्रह्मांडीय एनर्जी से तादात्म्य स्थापित करके आपके शरीर को सामान्य कर दिया। तो सारा कुछ ये भौतिकी के, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है और इसी आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। ऊर्जा की स्ट्रिंग्स न्यूक्लियर की फोटॉन और न्यूट्रॉन को आकार देती हैं। आपके विचार जिस फ्रीक्वेंसी पर कंपित होते हैं, आपका शरीर भी उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपित होता है। आपकी फ्रीक्वेंसी ने का लेवल जो होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी भी ठीक उसी से जुड़ जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी आपस में तादात्म्य स्थापित करेगी, तो जो भी स्थिति और परिस्थिति आपके विचार में, आपकी संवेदनाओं में, आपकी भावनाओं में, आपके दृढ़ निश्चय में पहले से पड़ी हुई है, वो अपना आकार लेना शुरू कर देती है। एक अच्छा सा स्थापित मन कल्प वृक्ष के समान है। यह ब्रह्मांडीय चेतना और यूनिवर्स परस्पर रूप से एक ही हैं। और इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जो सृजन प्रेक्षक ने किया है, प्रेक्षक सुपर पावर, जिसे महाचेतना कह सकते हैं या परम चेतना भी कह सकते हैं। आपके विचार और भावनाएं आपका निर्माण करती हैं। जैसे आपके विचार होंगे, जैसी आपकी भावनाएं होंगी, आपका जीवन, आपका लक्ष्य वैसा ही बनता चला जाएगा। परंतु जीवन में इमोशंस सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये इमोशंस ही हमारे दिमाग से जोड़ते हैं हमको। कार्य के दौरान आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका कार्य उतना ही अधिक अच्छे ढंग से संपन्न होगा। और आप जब निगेटिव रहेंगे तो ये आपको कमज़ोर बनाता है और आपके कार्य को असफल बना देता है। इसी तरह से जीवन को अगर सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है, तो हमें सकारात्मकता को अपनाना पड़ेगा और नकारात्मकता को तिलांजलि देनी पड़ेगी। नकारात्मक भावना को अपने से दूर करने के लिए, सकारात्मक भावना को अपने अंदर भरने के लिए हमें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। अपने जीवन को, अपने विवेक को एक तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये रास्ते पर आता है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब हो। अगर आप किसी चीज़ को अकस्मात करना चाहेंगे तो वो कभी भी घटित नहीं होती है। और जब धीरे धीरे उसका अभ्यास बार बार करेंगे तो वो चीज़ निश्चित ही जीवन में घट जाती है। इसी तरह आपका भौतिक शरीर, मन और भावनाएं तथा मौलिक जीवन यदि एक दिशा में व्यवस्थित होकर के लग जाती हैं, तो आप कोई काम करके सफल हो सकते हैं। अगर इन चार में से कोई एक भी तत्व इधर उधर हो गया, तो आपको कोई असफल होने से भी नहीं रोक सकता है।
इसी तरह से इसको दूसरे शब्दों में यूँ समझ लीजिए कि आपकी शारीरिक क्रिया, आपकी भावनात्मक क्रिया, आपकी मानसिक क्रिया और आपकी ऊर्जा क्रिया यदि नियंत्रित एवं ठीक दिशा में लगी है तो ये आपको अति लाभकारी परिणाम देती है। और अगर ये विपरीत दिशा में लगी है, उल्टी दिशा में लगी है, तो इसके परिणाम भी विनाशकारी होते हैं। कहने का मतलब है हमारे जीवन के जो पहलू हैं, जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, अगर हम इनको ही सही दिशा में व्यवस्थित कर लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इनको व्यवस्थित न कर पाए तो इनका हमको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सफलता असफलता हमारे विवेक पर निर्भर करती है, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि का स्रोत है। अगर आप दुखी हैं तो केवल इसलिए कि आप जैसा चाहते हैं जीवन वैसे नहीं चल रहा है, और कभी कभी आप खुश हो जाते हैं, बहुत सुखी हो जाते हैं, तो केवल इसलिए कि आप जैसा चाहते हैं जीवन आपके अनुसार चल रहा है। तो भाई जीवन आपके अनुसार चल रहा है तो केवल इसलिए चल रहा है कि आपने अपने भौतिक शरीर, मन, भावनाएं और मौलिक जीवन, या दूसरे शब्दों में कहिए शारीरिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, मानसिक क्रिया और ऊर्जा क्रिया, इन सबको नियंत्रित करके एक दिशा में ठीक ढंग से लगा रखा है, तो आप लगातार सफल हो रहे हैं। परंतु इन चार में से कोई भी अगर एक भी विपरीत दिशा में या उल्टी दिशा में लग गई तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके परिणाम भी अत्यंत विनाशकारी होते हैं। जीवन को अपने हिसाब से चलाने के लिए आपका विचार कैसा है, सबसे पहले इस बात को सोचना होगा। और विचार कितना अच्छा है, कितना खराब है, इस पर हमारा फोकस कितना है और हमने अपनी इसमें एनर्जी कितनी लगा रखी है। क्या संभव है, क्या असंभव है, ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो कार्य प्रकृति का है। जो प्रकृति का काम है वो प्रकृति को करना है, और जो हमारा काम है वो हमें करना है। हमारा काम है कि विचारों की उत्तमता और उस पर कितना फोकस और कितनी एनर्जी हमें लगानी है। और इसके साथ साथ एक बात और निश्चित करनी है कि बिना उल्टे विचारों को स्पष्ट रूप से आपको तय करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। अरे भाई, किसी कार्य को, किसी विचार को आपको अगर सफल करना है, किसी कार्य को सफल करना है, किसी स्थिति परिस्थिति को सफल करना है, तो आपको उसके विषय में नकारात्मक नहीं सोचना है। उस स्थिति परिस्थिति विचार या कार्य के विषय में आपको उसकी गलत भावनाओं के साथ नहीं जाना है, उसको सकारात्मक भावनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। शरीर में सेहत है तो सुख है, मन में शांति है, खुशी है, भावना में प्यार है, करुणा है, ऊर्जा में आनंद है, परमानंद कहलाता है। अगर ये इन चारों चीज़ें इनमें ना हो तो क्या मिलेगा? जब आप गिरते हैं तभी तो आपको सबक मिलता है कि सबक पहले मिल जाएगा और गिरेंगे आप बाद में। नहीं, गिरेंगे पहले आप, तो सबक तो बाद में मिलेगा। उससे आप कुछ सीखेंगे, कुछ अनुभव करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका विचार, आपकी भावना और ऊर्जा अगर एक दिशा में लगे तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में ये मदद करती हैं। आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कभी क्या कर पाएंगे? जब खुद पर भरोसा करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। विश्वास, समय, ऊर्जा और मेहनत इसकी कड़ी है। आपको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप पर्याप्त विश्वास, समय के अनुसार और पर्याप्त ऊर्जा और इसके पीछे कड़ी मेहनत के साथ किसी कार्य को, स्थिति परिस्थिति को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। अगर इनमें से कुछ भी छूट गया तो आपको असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक इसी तरह से कार्य करता है। ये शरीर के बाह्य स्तर पर तो कार्य करता ही है, पर ये आंतरिक स्तर पर ज़्यादा कार्य करता है। ये जब आंतरिक स्तर पे हमारा शरीर कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो निश्चित रूप से ही यूनिवर्स से यह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है, और जब यूनिवर्स से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएगा तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आएंगे और हमें कार्य की सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। जिस समय हम अपने को सम्यक रूप से यूनिवर्स से न जोड़ पाए तो निश्चित रूप से हमें असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ सारी कुछ बात यह है कि हम अपना संपूर्ण दें, असंपूर्ण न दें।
यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। आपका हर विचार, आपकी हर भावना, आपकी हर स्थिति और परिस्थिति वो यूनिवर्स पूरा करेगा और वो पूरा करने के लिए बाध्य होगा अगर आपने उसके अनुसार कार्य करना शुरू किया। तो मित्रों, संभवतः ये क्वांटम फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने रखा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में था। इससे आप सीख लेंगे और इसको दूसरों के लिए भी आगे प्रेरित करेंगे। नमस्कार। जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य के साथ आपका बहुत बहुत आभार।